नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं एक ऐसा मुद्दा लेकर के जो आपसे जुड़ा होता है, जिसका सरोकार सीधे आपसे होता है। आज हम बात करने वाले हैं महंगाई को लेकर के। एक बार फिर से आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुके हैं। इसके बाद अधिकांश शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि इसी महीने 7 मई को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में एलपीजी के एक सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई थी, जो अब 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन वितरक कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस कीमतों में जारी तेजी के बीच की गई है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो मई की शुरुआत में सरकार ने वाणिज्य इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर के दाम में भी 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्य गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 2355 रुपए 50 पैसे हो गई थी, जिसमें आज फिर से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी ही नहीं, सब्जियों के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे कि रसोई का बजट बिगड़ गया है। आज इसी को लेकर के हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो एक बार फिर से रसोई का बजट बिगड़ गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बोले हरियाणा में आज हमने महंगाई का मुद्दा उठाया है और इसी मुद्दे पर आज हम आपकी राय लेना चाहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कितनी ज्यादा परेशानियां यहां पर हो रही हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार महंगाई का झटका आम आदमी पर पड़ता जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। तो ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, इसका सरोकार सीधे आपसे है, क्योंकि जब जब महंगाई बढ़ती है तो झटका आप लोगों को लगता है और उसके बाद आपका जो बजट है घर का वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। फिर लगा महंगाई का झटका तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं, राय अपनी रख सकते हैं। महंगाई से जनता एक बार फिर से परेशान है और आज का मुद्दा महंगाई को लेकर है, क्योंकि आपको भी परेशानियां यहां पर उठानी पड़ती होंगी। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, देवेंद्र हैं सोनीपत से। देवेंद्र, राय रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राय रखें। मैडम, महंगाई ने इतनी बुरी हालात कर दी है कि सरकार ने कति चिंता नहीं है, या चिंतन और मंथन तो जरूर करे है, लेकिन चिंतन और मंथन सिर्फ अपनी सरकार की कुर्सी बचाने ही करे है। महंगाई ने इतना बुरा हाल मचा दिया, हाहाकार मचा दी। आज भी मैं सीएनजी गलवान गया था, 2 रुपये आज फिर बढ़ा दिए। 2.5 रुपये पहले हम बढ़ा दिए थे, 4.5 रुपये बढ़ा दिए। 4.5 रुपये में घर की सब्जी बन जाए, 1 आलू आ जा, 2 आलू आ जा। लगातार महंगाई का इतना बुरा हाल मचा दिया सरकार ने, हाहाकार मच रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, खान पीन की चीजा का कितने भूखे पैसे अंडे थे, कितने रोटी खाने लग जाए, वो पीछे बढ़ा दिए। कोई गाड़ी तो गुजारा कर रहा था अपना सीएनजी की तय, उसका हाहाकार मचा दी। अपना मैं टैक्सी चलाया करता हूँ, टैक्सी छूट गई। कोरोना की मार इतना ही सहन नहीं होली, वो खर्चे इतने भारे हो रहे हैं। गाड़ी भी इसका अपना मेंटेनेंस सुधारा था घर का, ये भी और गाड़ी लाने की सोची थी, भाई घर चलाओगे, पर ये पेट्रोल डीजल और सीएनजी इतनी महंगी होने लग रही है तो क्यों कोई कस्टमर नहीं बैठता, कोई ग्राहक नहीं बैठता। तो कितना दुकान पर किसी की सामान लेने जाओ वो दुगना रेट हो गया। तो सरकार ने कितना चिंतन और मंथन करना चाहिए, आम आदमी की सोचनी चाहिए, आम आदमी गरीब आदमी की सोचनी चाहिए। पर लेकिन विपत्तियां सरकार अपनी तानाशाही कर रही है। विपक्ष पार्टी की तो मजबूत नहीं दिख रही। विपक्ष का मजबूती यह है कि लोगों की आवाज उठावा, आगे जो भी महंगाई करे था विपक्ष आगे आना चाहिए। विपक्ष की तरह दिख नहीं रहा है। कांग्रेस में फूट दिखा है, कदे शैलजा की रोला है, कदे भूपेंद्र हुड्डा का रोला है, कदे सुरजेवाला का रोला है। इनका आपसी तनाव इतना ज्यादा है जाती बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। बीजेपी अपनी तानाशाही कर रही है। इस चुनाव होगा, महंगाई का असर दिखा देंगे। 6 मंत्री हमने पहले हरा दिए थे, इस
और भी इन्हें बता दे, जब ये हमने खुद याद है, हम भी उसमें शामिल थे, जब इन ऊंचे ऊंचे पदा पर जो बीजेपी में है वो युद्ध ग्रोपी धनखड़ है, इन लत्ते काट के अदनंग होकर प्रदर्शन कराया था, सर पर सिलेंडर धरकर सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हमारे खूब याद है मैडम, हमने 125 रुपए का सिलेंडर लिया था, आज 1000 से ऊपर जा लिया। क्योंकि रोटी बनाएंगे हमने अटका चूल्हे शुरू कर दिए। या सरकार कितन की पूंजिया की है, पूंजीपतिया की है, उनने फायदे पता हुआ है और उन पर ज्यादा विचार रखा है। जो मोटे व्यापारी हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। गाड़ी पे 2 लाख रुपये सीएनजी वाली सीधे बढ़ गए। सीएनजी वाली गाड़ी की जो है वो वेटिंग बढ़ गई, साल भर की गाड़ी की वेटिंग है और गाड़ियां 2 लाख रुपये न्यू बढ़े हैं। सीएनजी के दाम बढ़ने लग रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लग रहे, खान पीन की चीजा के दाम बढ़ने लग रहे। तो इस तरह की आम जनता दुखी होली है। ठीक है, बीजेपी ने अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि साल घना नहीं रह रहा, टाइम घना नहीं रह रहा। हमारा तो ये है मैडम, या कुछ महंगाई पर जब रोक लगाओगी तो विचार करेंगे ना, तो बीजेपी ने कति मैं तो दूंगा इतना वोट नहीं दूं, और या कति मार गिरे पूंजीपतिया की सरकार है, या कति सही बात साबित होगी, कति कोई भी ध्यान नहीं है। हमारे हरियाणा का छोटा सा घर है, मुख्यमंत्री है, ये कोई विचार नहीं कर रहा। अगले भाई जनता मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ा ली, मजदूर उड़े हैं कोरोना की वजह से, मजदूर की तनख्वाह घटाई जरूर है, बढ़ाई नहीं। और महंगाई बढ़ने लग रही है, पर सरकार जो है वो तानाशाही अपना रही है और कितन बेरोजगारी फैल लगी रही है, कितना आकार ना मार जाए, मार काट शुरू ना हो जाए, इसकी जिम्मेवार सरकार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी राय रखने के लिए और इतनी बेबाकी के साथ अपने अपनी बात रखी है। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि वो जब यहाँ पर अपनी बात रखते हैं तो सीधे वो बात आपकी प्रशासन तक पहुंचती है और सरकार तक पहुंचती है। हमारा काम है आपकी परेशानियों को दूर करना और आपकी परेशानियों को सुनना, और उसके बाद आपके जो सवाल होते हैं उसके जवाब हम लेते हैं प्रशासन से। इसलिए आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई में आप किस कदर परेशान हो चुके हैं, आपका जो घर का बजट है वो किस प्रकार से बिगड़ा है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर गृहिणी को परेशानी हो रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे खाने की थाली से हरी सब्जियां गायब होती नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज का हमारा सवाल यही है, घरेलू सिलेंडर के दाम 3 रुपए बढ़ चुके हैं। ऐसे में धीरे धीरे महंगाई का जो झटका है, जो महंगाई की मार है, वो आम जनता पर पड़ रही है। आपको कितनी ज्यादा परेशानी यहां पर हो रही है, आप हमें बता सकते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। आपको बताते चले, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो सब्जियों के दाम भी यहां पर बढ़े हैं। आम आदमी जो राहत की उम्मीद लगा रहा है, वो राहत कहीं भी यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और हमें अपनी राय दीजिए। क्या आपकी रसोई का भी बजट बिगड़ा है? आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय दीजिए। कब इस महंगाई से राहत मिलेगी, सवाल यही है सभी के मन में, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसलिए आम जनता इस समय पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और रसोई का जो बजट है यहां पर, वो पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताते चले, सब्जियों के दाम भी यहां पर बढ़ रहे हैं। हर प्रकार से महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। टमाटर धीरे धीरे और लाल होता चला जा रहा है, क्योंकि टमाटर के दाम भी बढ़ रहे हैं। सब्जी धीरे धीरे महंगी होती चली जा रही है और आपकी थाली से धीरे धीरे जो जायका होता है वो यहां से हटता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर महंगाई बढ़ रही है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है महंगाई से जुड़ा हुआ। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। आपकी रसोई का बजट क्या बिगड़ा है, ये आज का हमारा सवाल है।
और सवाल प्रशासन से यह है कि इस बढ़ती हुई महंगाई से राहत कब मिलेगी। सरकार से हमारा यही जब सवाल है कि इस बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता को राहत आखिरकार कब मिलेगी। जिस राहत की उम्मीद यहां पर आम जनता लगातार कर रही है, वो राहत क्यों दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जब जब बात करते हैं हम राहत की, तब तब महंगाई बढ़ जाती है। कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, फिर अचानक से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आम जनता को राहत की जो उम्मीद थी, वो राहत कहीं से नहीं मिल रही है। चौतरफा आम जनता महंगाई की वजह से घिर चुकी है और सामने यहां पर कुछ नहीं है। जो कमाई होती है, जो सैलरी होती है, वो तो जस की तस बनी रहती है, लेकिन यहां पर जो खर्चा होता है वो बढ़ता चला जा रहा है। कब मिलेगी महंगाई से राहत, ये आज का हमारा सवाल है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और राय दे सकते हैं। आम आदमी को फिर से महंगाई का झटका लगा है। चौतरफा महंगाई से आम आदमी घिरा हुआ है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और आज का हमारा मुद्दा महंगाई को लेकर के है, क्योंकि महंगाई से यहां पर आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। घरेलू सिलेंडर के दाम 3 रुपए बढ़े हैं, जिससे आम आदमी पर और ज्यादा बोझ पड़ा है। तो रसोई का जो बजट है वो यहां पर बिगड़ता चला जा रहा है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और राहत की उम्मीद जो आम जनता कर रही है, वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बोले हरियाणा में आज हमने मुद्दा उठाया है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के। तो इस बढ़ती हुई महंगाई से आपको कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। जब आप सवाल करते हैं तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचती है, आपकी परेशानियां सरकार तक पहुंचती हैं। हर खबर आपको एक ऐसा मंच यहां पर देता है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। हम आम जनता की यहां पर बात सुनते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं और जवाब आपके होते हैं। हम सिर्फ आम जनता से जवाब यहां पर लेते हैं और साथ ही साथ आपको यह भी मौका देते हैं ताकि आप अपनी बात प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सकें। आपको कितनी तकलीफ हो रही है, घरेलू सिलेंडर के दाम में जिस तरीके से 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो इसका असर आपके घर के बजट पर कितना पड़ा है, आप ये बात हमें बता सकते हैं। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, वो आप यहां पर दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। और हमारे साथ एक दर्शक राहुल जुड़ गए हैं चरखी दादरी से। राहुल, राय रखें अपनी। हेलो, राय रखे राहुल अपनी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मुद्दा उठाया। शुक्रिया। आपकी चैनल के बिहाफ से हम ये बोलना चाहते हैं कि महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन इसको सरकार कम करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ आप भी कुछ बोलिए। हम तो बोल ही रहे हैं कि कम कीजिए महंगाई, तो आपको भी कुछ बोलना चाहिए इसके अंदर मेरे हिसाब से। जी, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं राहुल, और आपकी बात भी हम सरकार तक लगातार पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी राय, आपके सवाल और आपके जवाब हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? महंगाई का मुद्दा सीधे आपसे जुड़ा होता है, आपके बजट से जुड़ा होता है, आपके घर के खर्चे से जुड़ा होता है, आपकी सैलरी से जुड़ा होता है। जब जब महंगाई बढ़ती है तो चौतरफा परेशानियां आती हैं। इस परेशानी से आप कैसे जूझ रहे हैं, इस परेशानी से आप कैसे निकलेंगे और इस परेशानी ने आपको कैसे घेर कर रखा है, इन सभी सवालों के जवाब आप हमें दे सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक रमेश जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। रमेश, राय रखें।
जी मैडम, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं गैस सिलेंडरों के दाम है, सीएनजी के रेट हैं, सब्जियों के हैं, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का भी काबू कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। तो आम जनता कहाँ जाएगी? ये हमारी जो सरकार है ये जानबूझ के, जैसे कहावत होती है हरियाणा भाषा में कि जब बिल्ली जब कबूतर की तरफ चलती है ना तो कबूतर आंखें मीच लेता है मैडम, और वो ये सोचता है कि मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा तो बिल्ली को भी नहीं दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ऐसा काम कर रही है, ऊपर में ये आंखें मीच रही है। इधर तो रेट बढ़ते जा रहे हैं और ये ऊपर से ये रेटों को ना तो कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही पब्लिक की सुनवाई कर रहे हैं। तो ये आंख मीचने का काम कर रहे हैं। ये वो बिल्ली कबूतर वाली घटना यहाँ पर कोई सी होती नजर आ रही है। सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है, पब्लिक के हालात क्या है, गरीब, मजदूर, मीडियम वर्ग के जो परिवार है मैडम, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे वो सब्जियां, एक व्यक्ति 200-300 रुपए की जो दिहाड़ी करता है दिन में, 5-6 उसके घर में सदस्य है मैडम, वो किन हालातों में वो अपने परिवार का उसको पालन पोषण करना है, कहीं ना कहीं सिलेंडर भरवाना है, कहीं बिजली का बिल है, क्या हो रहा है ये? आखिर सरकार क्यों नहीं देख रही इन चीजों को? कंट्रोल करना चाहिए, इन सभी जो महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, इसकी तरफ तुरंत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो प्रतिदिन ऐसे मुद्दे आप लेकर आते हैं जनता की भलाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज का हमने मुद्दा उठाया है महंगाई से जुड़ा हुआ, क्योंकि महंगाई से हर वर्ग के लोग परेशान होते हैं। महंगाई जब जब बढ़ती है चौतरफा परेशानी लेकर आती है। ऐसे में जहां एक तरफ लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, ऐसे में अब सीएनजी और एलपीजी के दाम भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप हमें अपनी राय रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कई दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं जो बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। तो आपकी जो राय है, जो आपकी आवाज है, वो हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बोलते हैं तब आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाते हैं और आपको पूरा अधिकार है यहाँ पर सवाल करने का। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कब मिलेगी महंगाई से राहत, ये यहां पर बड़ा सवाल है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोले हरियाणा में जब आप अपनी बात रखते हैं तो आपकी बात को, आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचवाते हैं। तो आप भी हमें कॉल करिए और अपनी राय रखिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई से राहत को लेकर के आप क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठे ये हमें बता सकते हैं, क्योंकि इस समय जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर आवाज नहीं उठाई जा रही है। तो आम जनता को चौतरफा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई उसे लगातार घेरती चली जा रही है। ऐसे में आपको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है आप हमें बता सकते हैं। घरेलू सिलेंडर के जो दाम है वो 1000 के पार पहुंच गए हैं। लगातार लोगों को तकलीफ हो रही है, कैसे वो अपने घर का बजट यहाँ पर बना के रखें, कैसे वो अपने घर का खर्चा चलाएं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ती चली जा रही है। लोगों को परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये एक वजह है लोगों की परेशानी का। तो हर वर्ग इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। जो लोगों की इनकम होती है वो तो वैसी ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आज का ये जो हमने मुद्दा उठाया है वो है महंगाई से जुड़ा हुआ, जिसमें आपकी राय हम लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी होती है। ये खास कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं। बोले हरियाणा में जब हरियाणा बोलता है तो आपकी आवाज पहुंचती है सरकार तक, आपकी आवाज पहुंचती है प्रशासन तक, और कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां जब सरकार तक पहुंचेंगी तो उन परेशानियों का हल भी जरूर होगा। तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं यहाँ पर, वो एक परेशानी की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं महंगाई इसी तरीके से बढ़ रही है। राहत की उम्मीद तो आम जनता लगातार लगा रही है, लेकिन वो राहत कहां
है ये किसी को पता नहीं है, वो दूर दूर तक राहत नजर नहीं आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद यहाँ पर जनता लगा रही है और वो उम्मीद दिन प्रतिदिन टूटती हुई चली जा रही है। राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, बल्कि चौतरफा आम आदमी इस महंगाई से घिरता चला जा रहा है। उसके सामने संकट खड़ा हो गया है कि कैसे वो अपने घर का पालन पोषण करेगा, क्योंकि जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, इनकम वैसी की वैसी ही है। एक कोरोना काल की वजह से लोगों के जो बजट में काफी ज्यादा यहां पर असर पड़ा था। धीरे धीरे जैसे ही पटरी पर ट्रेन आती है, जिंदगी पटरी पर लौटती है, उसके बाद इस महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इस महंगाई ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तो आज का हमारा जो सवाल है वो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के है कि आपको कितनी ज्यादा इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशानी हो रही है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि आपको किस प्रकार से परेशानियां हो रही हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर आम आदमी को राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन वो राहत कब मिलेगी ये जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो बोले हरियाणा में हम रोज ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, ताकि आप अपनी बात रख सकें। और आम जनता को पूरा अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने सवाल करने का, क्योंकि हम सरकार से उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि सरकार आपको थोड़ी राहत देगी, लेकिन यहां पर जो राहत है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसलिए आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो घरेलू सिलेंडर के जो दाम है वो 1000 के पार पहुंच गए हैं। आम आदमी को लगातार परेशानी हो रही है। यहां पर कैसे वो इस परेशानी से दूर हो ये नहीं पता है उन्हें। चौतरफा महंगाई से आम आदमी घिरा हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रखती है। तो कहीं ना कहीं एक राहत तो आम जनता लगातार लगाकर बैठी है। उस राहत की उम्मीद जो आम जनता कर रही है वो राहत कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और आप हमें अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं प्रशासन से। रोज इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आम आदमी से जुड़ा होता है, क्योंकि आम आदमी के मुद्दों को उठाना, आम जनता की परेशानियों को उठाना ही हमारा कर्तव्य है, ताकि आपकी परेशानियों को हम दूर कर सकें। इसलिए ये एक मंच हम लेकर के आते हैं रोज बोले हरियाणा का कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको मौका देते हैं अपनी बात रखने का। इसलिए आप भी हमें कॉल करें, अपनी राय दें और उस मुद्दे से आप कितना सरोकार रखते हैं, वो मुद्दा आपके लिए कितना जरूरी है और आपको कितनी तकलीफ होती है, इस बात की जानकारी आप हर खबर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई और भी परेशानी है तो वो भी परेशानी आप बोले हरियाणा कार्यक्रम में रख सकते हैं। उस बात को भी हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप अपनी बात यहां पर रख सकें। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई से आपको कितनी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और आज का ये मुद्दा महंगाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ती चली जा रही है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय पहुंचा सकते हैं।
तो बोले हरियाणा में आज हमने मुद्दा उठाया बढ़ती हुई महंगाई का, क्योंकि आम आदमी पूरी तरीके से यहां पर परेशान हो चुका है। चौतरफा महंगाई ने आम आदमी को पूरी तरीके से घेर कर रखा है। जो राहत की उम्मीद आम आदमी इस महंगाई से कर रही है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बोले हरियाणा में रोज हम हाजिर होते हैं नए मुद्दों को लेकर के और उन मुद्दों को लेकर के जिसका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर के, लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song